एक विशाल पुस्तकालय, 9 मिलियन से अधिक ग्रंथ, हजारों छात्र और विद्वान, और फिर एक विनाशकारी आग जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था, उसे क्यों जला दिया गया? किसने जलाया? और अगर यह नष्ट नहीं हुआ होता तो दुनिया आज कितनी अलग होती? नमस्कार और स्वागत है सेमिली एंड मिलाप में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, किसने इसे जलाया और क्यों, हमने क्या खो दिया। अगर नालंदा नहीं जला होता तो क्या होता? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इतिहास की एक खौफनाक सच्चाई सामने लाने वाले हैं। यह कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होती है, जब गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने भारत के सबसे महान शिक्षा केंद्र की स्थापना की। स्थान वर्तमान बिहार, भारत। कैसा था नालंदा? 10,000 से अधिक छात्र, 2,000 से ज्यादा शिक्षक, 9 मिलियन से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां, जगह जगह विशाल पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र। क्या पढ़ाया जाता था? गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, बौद्ध धर्म, वेद, उपनिषद, वास्तुकला, युद्ध नीति और कई आधुनिक विषय। दुनिया भर से छात्र आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, फारस, ग्रीस और अरब से छात्र यहां पढ़ने आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसे ज्ञान का स्वर्ग कहा था। साल 1193 ईस्वी भारत पर आक्रमण हो रहा था। एक तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और नालंदा पर हमला कर दिया। लेकिन क्यों? खिलजी चाहता था कि इस्लामी शासन भारत में पूरी तरह स्थापित हो। उसे लगा कि भारतीय विद्वान उसके शासन को चुनौती दे सकते हैं। वह शिक्षा और ज्ञान का घोर विरोधी था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। कहते हैं कि पुस्तकालय 3 महीनों तक जलता रहा। इस आग में न जाने कितने रहस्यों, कितने आविष्कारों और कितने ग्रंथों का अंत हो गया। क्या खो गया? भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजें, आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र का अनमोल ज्ञान, खगोल शास्त्र और गणित की अनमोल किताबें, वेद, उपनिषद और बौद्ध धर्म के दुर्लभ ग्रंथ। कल्पना करें, अगर वह किताबें बच जाती तो शायद आज दुनिया विज्ञान और चिकित्सा में 500 साल आगे होती। अगर नालंदा नहीं जला होता तो भारत सुपर पावर होता। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर भारत में पैदा होते। यूरोप से पहले भारत में आधुनिक तकनीक विकसित होती। भारत एक ज्ञान और विज्ञान की महाशक्ति बनता। लेकिन बख्तियार खिलजी का एक फैसला ने हमें सदियों पीछे धकेल दिया। अब सवाल उठता है, इतिहास से हमने क्या सीखा? क्या हम अपने ज्ञान और शिक्षा को सुरक्षित रख पा रहे हैं? आपका क्या विचार है? क्या अगर नालंदा बचता तो भारत आज सुपर पावर होता? कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक लोग यह सच्चाई जानें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अनोखे वीडियो के लिए।